आतंकियों का सफाया करने के लिए इजराइल ने 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों में तबाही मचा दी। इजराइल ने 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच 6 मुस्लिम देशों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। ये हमले फिलिस्तीन के गाजा समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया में किए गए। लेकिन कतर पर इजराइल ने जो हमला किया उसने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया है। मामला कितना गंभीर है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत, रूस, चीन और अमेरिका सब इस विवाद में कूद पड़े हैं। भारत के लिए स्थिति थोड़ी पेचीदा है क्योंकि इस होश उड़ा देने वाली कहानी में सारी आग अमेरिका ने लगाई, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दो सबसे पक्के दोस्त रूस और इजराइल आपस में भिड़ गए। इसी बीच कतर के आमिर ने पीएम मोदी को फोन मिला दिया। कतर को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो धोखा भारत को दिया था, अब वैसा ही धोखा उसे भी दे दिया है। लेकिन इतनी उलझन होने के बावजूद पीएम मोदी ने जबरदस्त कूटनीति दिखाते हुए पूरे मामले को पलट दिया है। पीएम मोदी ने क्या रणनीति दिखाई है वो आपको आगे बताते हैं, लेकिन सबसे पहले इस कहानी को समझ लीजिए। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही इजराइल ने कतर पर हमला किया है, क्योंकि अमेरिका की इजाजत के बिना इजराइल मिडिल ईस्ट के इतने ताकतवर देश पर इतनी जल्दी हाथ नहीं डालता। तभी तो कतर ने एक बड़ा बयान देते हुए अमेरिका पर आरोप लगा दिया। कतर ने कहा कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है, क्योंकि अमेरिका इजराइल के ऑपरेशन के बारे में जानता था और जैसे ही इजराइल एयर स्ट्राइक करने वाला था उससे कुछ मिनट पहले ही अमेरिका के अधिकारियों ने हमें इसके बारे में जानकारी दी। इस जानकारी का हमें कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि कतर तो अमेरिका का सबसे मजबूत साथी है। कुछ महीनों पहले ही कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को एक लग्जरी बोइंग 747-8 जेट गिफ्ट किया था। इसके अलावा कतर ने अमेरिका के साथ $244 बिलियन की एक डील साइन की थी। कतर में तो अमेरिका का एयर बेस भी है, तो इतने मजबूत रिश्ते के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को धोखा क्यों दिया? क्यों इजराइल को इजाजत दी कि वो कतर में बैठे हमास के टॉप लीडर्स को उड़ा दे, जबकि खुद अमेरिका ने लिखित में ये ऐलान कर रखा है कि हमास के लीडर्स पर बात करने की नौबत आई तो कोई ऐसा देश होना चाहिए जहां हमास और इजराइल को बैठाया जा सके। तो फिर अमेरिका और कतर के बीच क्या हो गया? इन सभी सवालों का जवाब रूस है। दरअसल मिडिल ईस्ट के देश अब अमेरिका की जगह एक नए पार्टनर की तलाश में हैं। मिडिल ईस्ट के देशों को इस वक्त भारत और रूस पर भरोसा है। भारत के साथ खाड़ी देश अगर हाथ मिलाते हैं तो इससे इजराइल और अमेरिका को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब खाड़ी देशों ने रूस से बातचीत शुरू कर दी तो अमेरिका भड़क गया। मिडिल ईस्ट के देश जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देश अब रूस के साथ भी व्यापार करना चाहते हैं। वो पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर नहीं होना चाहते। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान रूस पहुंच गए। कतर ने भी रूस से मिलने की इच्छा जताई। बस इसी बात से अमेरिका भड़क गया और इतना भड़क गया कि कतर पर हमला करने आए। इजरायली जहाजों में पेट्रोल भरने के लिए अमेरिका ने कतर में अपने एयर बेस का ही इस्तेमाल कर लिया। इस घटना से कतर इतना नाराज हो गया कि उसने रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से मुलाकात कर ली। कई खाड़ी देशों ने रूस से संपर्क किया है। रूस के अलावा ये खाड़ी देश अब भारत के संपर्क में भी है। इजराइल का हमला होते ही कतर के आमिर ने पीएम मोदी को फोन मिला दिया और यहीं पर पीएम मोदी ने एक जबरदस्त कूटनीतिक दांव खेल दिया। दरअसल भारत के लगभग सभी खाड़ी देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। हालांकि खाड़ी देश बीच बीच में भारत को ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देश महत्वपूर्ण है। ऐसे में कतर पर इजराइल के हमले के बाद दुनिया के कई देश भारत पर दबाव बना रहे थे कि भारत को अब इजराइल की निंदा करनी चाहिए। ऐसे में भारत ने ठीक वही किया, लेकिन उसमें एक जबरदस्त ट्विस्ट ऐड कर दिया। भारत ने कतर का साथ तो दिया, लेकिन इजराइल का साथ नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कतर पर हुए हमले की निंदा करता हूं। बातचीत और कूटनीति से मामले को सुलझाना चाहिए। लेकिन अपने इस बयान में पीएम मोदी ने इजराइल का नाम नहीं लिखा। पीएम मोदी ने ये जवाब देकर पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत कतर के साथ है, लेकिन किसी भी कीमत पर इजराइल को धोखा नहीं देगा। जिस तरह से कतर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा तो की, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया भी, उसी तरह पीएम मोदी ने कतर पर हुए हमले की निंदा जरूर की, लेकिन इजराइल का नाम नहीं लिया। पीएम
पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि मैं कतर के साथ हूं, लेकिन इजराइल का हाथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा।